जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं, कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद पवन खेड़ा का यह वीडियो आपने सुना। किस तरह से अमित शाह के ऊपर पवन खेड़ा यह आरोप लगा रहे हैं कि पहले फेज की वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और हारता देख पटना के एक होटल में अधिकारियों के साथ अमित शाह ने मीटिंग की है कि किस तरह से रिजल्ट को बदला जाए। यह आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के जरिए, और यह कहा गया साफ तौर पर कि इस होटल में मीटिंग से पहले लिफ्ट में जो कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे, उन कैमरों पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने टेप लगा दिया ताकि मिलने वाले जो ऑफिसर्स वहां आने वाले हैं उनकी शिनाख्त आम ना हो पाए। लोग किसी तरह से अगर सीसीटीवी फुटेज निकाल लेते हैं तो वो लोग ये न देख पाए कि किससे मुलाकात हुई है। ये एक बड़ा आरोप लगाया है। उधर समस्तीपुर जिला के स्ट्रांग रूम में कैमरे जो लगे हुए हैं उनको बंद किया जा रहा है। ये इस तरह के आरोप अब जो है वो कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन, उनके जरिए ये लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए जो स्ट्रांग रूम में कैमरे लगाए गए हैं उसका वीडियो बाकायदा फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तमाम सोशल अकाउंट्स पर डाला गया है और ये दावा किया है आरजेडी ने कि ये खेल बड़ा चल रहा है और एक गाड़ी आकर के वहाँ पर रुकती है स्ट्रांग रूम में, थोड़ी देर बाद वो चली जाती है। इसको लेकर के सवालात खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से अमित शाह के मामले को ये कहा जा रहा है कि छुप करके वो अधिकारियों से मिल रहे हैं, सारा खेल की जो है वो सेटिंग चल रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह अधिकारियों से गुपचुप तरीके से मिलते हैं। उन्होंने आगे दावा किया है कि लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे को कागज से सील कर दिया जाता है। उन्होंने सवाल किया, जब भी गृह मंत्री पटना आते हैं होटल की लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे पर कागज चिपका दिया जाता है। गृह मंत्री गुपचुप तरीके से अधिकारियों से मिलते हैं, सुरक्षा से समझौता किया जाता है। आप कौन सी गुपचुप बैठक करते हैं? उन्होंने 6 नवंबर को हुए बिहार चुनाव के पहले चरण में कुल 121 सीटों में से 72 सीटें जीतने का भी दावा किया है। पवन खेड़ा ने इस बार स्ट्रांग रूम तोड़ने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा है, मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी की कुछ रैलियों में कटौती की गई है। उन्हें डर है कि प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं है। चुनाव से पहले चरण के नतीजे सामने हैं। हम 121 में से 72 सीटें पूरी तरह से जीत रहे हैं और पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। ये बात पवन खेड़ा ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। लेकिन हमारा जो आंतरिक असेसमेंट है प्रथम चरण का वो पूरा हो चुका है और लगभग 72 सीटों पे हम स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं 121 में से। इसमें समय लगा क्योंकि हमने हर सीट से, हर बूथ से आंकड़े इकट्ठे किए और रोचक बात यह है कि दूसरे खेमे में एक बौखलाहट की इंतहा हो गई। सुनने में आया कि कुछ रैलियां उन्होंने कम कर दी हैं, आपस में भी इनके कोई समन्वय अच्छा नहीं बन पा रहा जेडीयू और बीजेपी का। खैर वो होना ही था, आज नहीं तो कल। चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू का भी समन्वय नहीं बन पा रहा, हमें मालूम था। लेकिन अब जो 121 सीटों पर हुआ उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि उस खेमे में खलबली मची हुई है और हम 72 सीटों पर स्पष्ट रूप से जीत दर्ज कराने जा रहे हैं। हमारे बूथ वाइज आंकड़े हमने लिए और उसमें समय लगा। आरजेडी वालों से भी हमने समन्वय बैठाया, उन्होंने अपने आंकड़े इकट्ठे किए और अभी हम कम करके बता रहे हैं क्योंकि जो आया आंकड़ा वो थोड़ा और ज्यादा था। लेकिन कंजूसी करना अच्छा रहता है, जब आशावादी रहो लेकिन कंजूसी से आशावादी रहना चाहिए। 72 में हमारे भी अच्छे हैं, चिंता मत कीजिए। पिछली बार का स्ट्राइक रिकॉर्ड हम तोड़ने वाले हैं
अच्छी तरह से तोड़ने वाले हैं। और जब एक परिवार मिलकर कुछ संघर्ष करता है तो ये नहीं देखा जाता कि माता को कितना हासिल हुआ, पिता को कितना हासिल हुआ, बड़े भाई छोटे भाई, कुछ नहीं होता, सब बराबरी से लड़ रहे होते हैं। 12 सीटों पे जो महागठबंधन के लोग आपस में, उसका नतीजा आपको चौंका देगा। आने दीजिए। सुना आज प्रधानमंत्री भी घूम रहे हैं। एक अजीब बात हमने देखी, इसी होटल में देखी। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं, कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? अधिकारी अब आपसे नहीं डरते, गृह मंत्री जी को ही समझ लेना चाहिए। तो अधिकारी अगर आपसे मिल भी रहे हैं, हमारी जानकारी में रहता है। वो अधिकारी हमें भी बता देते हैं कि साहब गृह मंत्री ने बुलाया, धमकाया, हड़काया, जो भी किया हमें बता देते हैं। सीसीटीवी के ऊपर, जो कि सुरक्षा के साथ, इस होटल में और लोग भी रह रहे हैं, उन सबकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। यह जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब साथी अगली बार गृह मंत्री मुखातिब हो आपसे तो पूछिएगा कि आप ऐसे कौन सी मीटिंग्स करते हो जो आपको छिप छिप कर करनी पड़ती है, खुलकर क्यों नहीं करते मीटिंग्स, किससे डरते हो? निश्चिंत रहिए, मैसेज स्पष्ट है। किसको हराना है ये हम दोनों जानते हैं, आरजेडी भी, हम भी, हमारी सारा गठबंधन जानता है कि कैसे और किसको हराना है। सर, 62,000 करोड़ का जो ऊर्जा घोटाला हुआ है उसमें, अब आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है, 2 लोग अभी अपना कैमरा ऑफ कर देंगे। मैं नाम नहीं लूंगा। क्या कहना चाहते हैं? आपने कहा है कि संसद में लेकर जाएंगे, रोड पर भी उतरेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि 62,000 करोड़ तो कम बोला हमने, 25,000 करोड़ हर साल 25 साल तक। आप कैलकुलेट कीजिए, मैं कल तो भूल गया, मेरे कैलकुलेटर पे नहीं आ रहा था। 25,000 करोड़ 25 साल तक, 7 रुपए प्रति यूनिट बिजली बिहार के उपभोक्ता को खर्च करने पड़ेंगे। तो घोटाला बहुत बड़ा है, महा घोटाला है। 62,000 करोड़ अगर इंडिया ने घोटाला किया है तो आज 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो आप कहां से लाएंगे 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे? हम बिना घोटाले किए बहुत कुछ कर सकते हैं, हमने कई राज्यों में करके दिखाया है। हमने मुफ्त बिजली दे के दिखाई है, हम साबित करके दिखा चुके हैं। इसलिए हमें, आप जो जब ये सवाल पूछते हो तो हमें कोई घबराहट नहीं होती बताने में कि हम पेंशन भी दे सकते हैं, ओल्ड पेंशन भी दे सकते हैं, मुफ्त बिजली भी दे सकते हैं। अर्थशास्त्र की समझ होनी चाहिए बस, और नीयत साफ होनी चाहिए। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन देने की अगर नीयत होगी तो नहीं कर पाएंगे।